अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अस्हाब कहफ का कुत्ता किस आदमी की शक्ल में जन्नत में जाएगा। वीडियो जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, अस्हाब कहफ का कुत्ता बलअम बाऊर की शक्ल में जन्नत में जाएगा। अब ये बलअम बाऊर क्या है? नाज़रीन, ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलम है और आबद और जाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुल दावात था कि इसकी दुआएं बहुत ज्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी और नाज़रीन, मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिबे इल्मों की दुआतें 12,000 थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जबारीन से जहाद के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलअम बाऊर की कौम इसके पास घबराई भी आई और कहा कि हजूर, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकत लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बदुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस लौट जाए। नाज़रीन, उन लोगों ने कहा कि आप चूंकि मुस्तजाबुल दावात हैं इसलिए आपकी दुआ जरूर मकबूल होगी। ये सुनकर वो कांप उठा और कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बदुआ कर सकता हूँ? लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो मैं बदुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब इसको बदुआ करने की इजाजत नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बदुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत ही गिरां कदर तवाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि उस पर हिर्सो लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया। अपनी गद्दी पर सवार होकर बदुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़ लेती और चाहती थी जैसे चाहती हो कि वो भाग जाए, मगर इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ने कुव्वत गुवाई अता फरमाई। उसने कहा कि अफसोस, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल देते हैं। है बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बदुआ करेगा? गद्दी की तकरीर सुनकर बलअम बाऊर वापस नहीं लौटा, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में इसने बदुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करता था, मगर इसकी जुबान पर इसकी कौम के लिए बदुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने टोका कि है बलअम, तू उल्टी बदुआ कर रहा है। तो उसने कहा, है मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ और हूं और मेरी जुबान से निकलता कुछ और है। फिर अचानक इस पर गज़्ब इलाही नाज़िल हो गया कि नागहां इसकी जुबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। नऊज़ुबिल्लाह, इस्तग़फ़ार। इस वक्त बलअम बाऊर ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा, मैं कहर कहार गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती।
ناظرین بلم اور پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔